बड़की क्या हुआ? चलो आरती घुमाओ घर में। अम्मा जी, ऐसा एहसास हुआ जैसा जैसे कोई अपना करीब आ रहा है। दिव्या, लगता है हमारा वहम था। माँ, सृष्टि बेटा बैठो। देखा अम्मा जी, हम कह रहे थे ना, हमको लग रहा अपना कोई आ रहा ही। देखे सृष्टि आई है। सृष्टि बेटा, कितना इंतजार करवाया है, जल्दी अंदर आओ। है हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अंदर आओ। माँ, माँ हम आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। बिसु, बिसु, तू वापस आ गया बेटा। अम्मा जी, बिसु, बिसु वापस आ गया। अम्मा जी बेटी, बिसु बेटा, तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? विशु भैया, विशु, विशु, मैं जानता था मेरा भाई एकदम ठीक होगा, लेकिन तुमने आने में कितना टाइम लगा दिया। विशु, तुम एकदम ठीक हो। मैंने कहा था ना सबको कि विशु एकदम ठीक है। विशु, इतना टाइम लगा दिया वापस आने में। कहाँ थे तुम विशु? विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा विशु हमारे सामने खड़ा। मेरा बच्चा कैसा है रे तू? कहाँ छोड़ के चला गया था अपने पापा को? चिता चुक चुक के। बेटा अब नहीं जाना छोड़ के हमें। हाँ, कहाँ चले गए थे आप? सच में
आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम हमारे सामने खड़े हो। बेटा हमसे बात करो ना, चुप काहे खड़े हो? हमसे बात करो। हमारे कान जो है ना तुम्हारा मीठा आवाज सुनने के लिए तरस गया है। हमसे बात करो बेटा। ये कौन है? कौन है मतलब? फुआ है हमारी, माँ है तुम्हारी। चलो हमको तो जरूर चिंते होगे, बताओ हम कौन है? एक्सक्यूज मी, माँ, पापा, विशु जी को कुछ याद नहीं है। वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। बेटा विशु कहाँ और कैसे मिला? किस्मत से पापा, उस दिन जब उदयपुर में विशु जी लेक में गिरे थे, उसके बाद। बेटे तुम मुझे उदयपुर जयपुर के हाईवे पर बेहोश मिले थे और उस दिन मेरी गाड़ी गोपाल चला रहा था और वहां से मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। मैंने तुम्हारी फैमिली को खोजने की बहुत कोशिश की मगर मेरे पास कोई क्लू नहीं था। विशु, हमको तो पहचानते ही होगे, हम तुम्हारी माँ हैं। जी हमको नहीं पहचान रहा। संभालिए अपने आप को। कितने दिनों के बाद माता रानी के आशीर्वाद से, उनके चमत्कार से हमारा विशु हम सबके सामने है, अपने घर में वापस लौट आया है। आज विशु लौट आया है तो कल को उसकी याददाश्त भी लौट आएगी। सही कह रहे, और अब भी सो हमारे सामने ही तो चमत्कार ही है भगवान का। हमने ना वो मखाने वाला। माँ, हम आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देंगे, एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। क्या सरप्राइज? माँ बस आप मखाने की खीर बनाकर रखिएगा। दिव्या, मखाने वाला खीर हम बनाए हैं, इसके लिए बबरानी ने कहा था हमसे। माँ बनाए। माँ आप कुछ मत बोलिए, विशु भैया आ गए ना तो अब हम पूरे घर में दिए जलाएंगे, पूरा घर जगमगाएगा। हम अभी जगाते हैं। चलिए, आइए विशु जी। बिटवा, ई का पहना है कान में? अच्छा लग रहा है। सच में आज तुम्हें और विशु को अपने परिवार में पाकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अधूरा परिवार फिर से पूरा हो गया। जी पापा। अरे भौजी, हम जरा बगिया तक जा रहे हैं। अपना विशु को दशहरी आम बहुत पसंद है ना, तो पूरा झुआ तोड़ के लाएंगे। कोनो काम तो नहीं है हमारा? अरे नहीं नहीं, कोनो काम नहीं, आप जाइए, नहीं तो आपको मन नहीं मानेगा। भैया आते हैं। हाँ हाँ। लो बेटा, हम ही मौली बांध देते हैं। ये सब का धागा बांध के रखा है, लाओ हम निकाल देते हैं। का है ये सब? What are you doing? ये मेरे डैड ने मुझे बांधा है, मैं इसे उतार नहीं सकता। डैड? या जिन्होंने विशु जी का इलाज करवाया था और उनकी जान बचाई थी, उनको ये डैड कहते हैं। बंधवा लो बिटवा। कोनो बात नहीं, हम
इसी के साथ बांध देते हैं। लाओ। दुलारी दीदी और हम ना गेट पे रंगोली बनाते थे। गेट पर रंगोली बना देंगे या रसोई में बनाएंगे बिशु बाबू के मनपसंद खाना। हाँ बिटिया, खूब सुंदर सुंदर बनाना रंगोली। हाँ बैजू। रागिनी भाभी कैसी हैं आप? एकदम मस्त है। हाँ। ये छोटा उस्ताद एकदम फिटम फाट ना। सब फिटम फाट है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, वो हम अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे मन में क्या चलेगा? हमको एक काम याद आ गया है, सॉलिड से मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गया नहीं मिले। यहाँ हाँ, वो दूसरा मामला है, वो के बारे में जो है हम बाद में बताएंगे तुम्हें। हमारे जाने के बाद हमारे पीछे बहुत कुछ बदल गया क्या है? क्या बताएं आप? हमारे आंखों के सामने भी बहुत कुछ बदल गया है। हमारा कहने का मतलब है कि विशु जी वापस आ गए हैं कि नहीं? आज सृष्टि जी का खोया हुआ प्यार वापस आ गया है, आज घर का चिराग वापस आ गया है। बहुत बढ़िया, सब कितने खुश हैं। आज सृष्टि जी कितनी खुश है। हम आते हैं अभी। सुना ना तुमने बेटा, मेरा बेटा मेरा दर्जा किसी और को दे रहा है। समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे समझाऊं उसे कि मैं। पापा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि विशु उस समय कितनी तकलीफ से गुजर रहा होगा। हम सबको उसे हिम्मत देनी चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमारा भाई, आपका बेटा विशु हम सबके साथ, हम सबके बीच में है। प्लीज पापा। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। आइए। अरे सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रागिनी, हम सोच रहे हैं कि हम ना विशु जी की कोई फेवरेट साड़ी पहने। तुम्हें याद है ये वाली साड़ी हमने वैलेंटाइन डे पे पहनी थी? हाँ, ये वाली हमारी फेवरेट है, हमने पहनी थी छठ पूजा पर। ये हमारा भी फेवरेट है। हाँ, ये वाली साड़ी हम बनाए दिवाली। ये वाला हमने पहना था दिवाली पर। देखो याद है हमें। अब हम कौन सी साड़ी पहने समझ में नहीं आ रहा है। नीला वाला निकालो। कौन सा? ये वाला। हाँ, ये तो तुम्हें देवर जी ने उपहार में दिया था ना, तो तुम ये काहे नहीं पहनती हो? और हाँ, कलर है ना, ये तुम्हें बहुत सूट भी होता है। ठीक है, तुम कह रही हो तो ये पहन के देखते हैं। अरे हाँ, और ब्लू कलर विशु जी का फेवरेट कलर भी है, हम यही पहनेंगे। और सच बात बताएं तो सबसे ज्यादा साड़ी तो तुम पर जचती है। हाँ, वो साड़ी। रागिनी, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? इनफैक्ट हम तुमसे पहले भी पूछना चाहते थे। रागिनी, हम सॉरी। हमारी खुशी के चक्कर पे हमने तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। वो चाची जी पराग, हम मिले उनसे, लेकिन
चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक है ना? उनका कार एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो ठीक है ना? और उनको लकवा मार गया। चाचा जी को पैरालिसिस हो गया। लेकिन I'm so sorry रागिनी, हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था इस टाइम पर। इतना सब कुछ हो गया और हम तुम्हारे साथ नहीं थे और हम वहां पर थे। I'm really sorry। सृष्टि अब तुम लौट आई हो ना, तो बाकी की जो बातें हैं ना हम इत्मीनान से करेंगे। और अभी तुम जो हो ना, हमारा ये बात सोच सोच के ना अपना मिठाई में नमकीन मत डालो। फटाक से इसको पहन लो और तैयार हो जाओ। जो देवर जी है ना, तुम खुश हो जाएंगे और तुम इसमें ना एकदम लल्लन टाप लगोगी। और तुमने ये पुरानी वाली ड्रेस क्यों पहनी है? कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी तुम जाओ, फटाक से तैयार हो जाओ, ठीक है? हम मिलते हैं तुमसे। सृष्टि, वो बैजू। हाँ, अरे बैजू ने तो हमारी मदद की है विशु जी को ढूंढने में। सच कहे तो बैजू ने एक सच्चे दोस्त की तरह अपना फर्ज निभाया है। सच्चा दोस्त? आई एम रियली सॉरी, मुझे आपकी माँ के साथ से बिहेव नहीं करना चाहिए। शैंकी, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ। आई एम श्योर तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन इस चीज से एक बार मैं भी गुजर चुका हूँ। अपनों के बीच में भी अकेलापन महसूस करना और किसी के प्यार से खुद को जोड़ नहीं पाना बहुत अजीब सी कंडीशन होती है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड शैंकी, डोंट वरी। थैंक्स, आपने मुझे शैंकी कहा। मेरी तो अचानक से आइडेंटिटी ही बदल गई है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस घर में मैं पला बड़ा, इसकी दीवारों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसके लोग। अगर तुम इस घर की दीवारों को नहीं पहचान पा रहे हो तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम इस घर में तुम्हारे जाने के बाद शिफ्ट हुए थे। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। तुम जानते हो, हॉल में जाने लगता था तो गलती से बाथरूम में चला जाता था। हाँ, पुरानी यादें तो नहीं है इस घर में, लेकिन बहुत सारी नई यादें जरूर बन गई हैं। आई एम श्योर अब तुम भी आ गए हो तो तुम्हारी भी खूब सारी नई नई यादें बनेंगी और बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ याद भी आ जाएगा। थैंक्स, आई अंडरस्टैंड यू आर माय एल्डर ब्रदर, लेकिन मैं खुद को। इट्स ओके, टेंशन मत लो। जब तक तुम्हें कुछ नहीं याद आता ना, तो बड़ा भाई ना सही, दोस्त ही समझ लो। विशु जी, विशु जी, अरे आप यहाँ हैं? विशु जी। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। अब कहाँ खोए हुए हैं? हम आपको कब से आवाज दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। वो मुझे अभी तक इस नाम की आदत नहीं पड़ी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, आपको बहुत जल्द धीरे धीरे इस नाम की आदत पड़ जाएगी। देखिए, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सब नॉर्मल नहीं है। इन सब चीजों के साथ मुझे डील करने में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। प्लीज अकेला मत छोड़ना। हम कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, प्रॉमिस। वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। थैंक यू। आपको अच्छी लगी साड़ी? अच्छी। थैंक यू। ससुरा में लग रहा है ना कि हम दाल भात में जो है मुसलचंद बन गए। रागिनी, तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छा, बात कर रहे थे। मैं विशु, मेरा मतलब है विश्वेश सिंह। मैं तो बकरी लोग करते हैं ना, हम तो बिहार से हैं। हम लोग हम करते हैं। वो जो हम होता है ना, उसमें बहुत पावर होता है। एक बार हम बोल के देखिए। तो हम विश्वेश सिंह हैं। वो हमको बहुत अच्छे से पता है कि आप विश्वेश सिंह हैं, और हम कभी नहीं भूलेंगे ये बात, और हम चाहेंगे कि आप भी बात मत भूलिएगा। हाँ। और आप कौन है? ससुरा बताओ, पूरा रामायण खत्म हो गया उसके बाद पूछ रहे हैं कि सीता मैया कौन है? कोई बात नहीं, बताओ। हम आपकी रागिनी भाभी है। भाभी? भाभी? यू मीन अनुराग जी की वाइफ, राइट? हाँ जी, मिस्टर जी की वाइफ। और आपको एक बात बताना चाहते थे हम, हमारे बीच में जो है ना, देवर भाभी से ज्यादा ना दोस्ती का रिश्ता था।
एकदम में पक्के दोस्त थे। वो पक्के दोस्त नहीं होते हैं, पता नहीं। हाँ ऐसे ऐसे और ऐसे पक्के दोस्त थे। वाह वाह वाह, देवर भाभी मिलकर हमें भूल गए। तो हम भी तो पक्के दोस्त हैं, हम देवरानी जेठानी होने के साथ साथ पक्के दोस्त भी हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, हम तो पार्टनर है, पार्टनर। खुशखबरी बता दे। नहीं रागिनी, वो खुशखबरी विशु जी को हम बताएंगे। अरे लेकिन वो खुशखबरी तो हमारा है ना, तो हम बताएंगे। तुम्हारा खुशखबरी होगा तो तुम बता देना। अभी हम